जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में, जहां हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल 2023 के मैथमेटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 20%, 35% और 10% की तीन क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी है। तो इस तरह का जब आपको दिख जाए तो बनाइए कैसे। पहले आप दो गो का एकल छूट निकाल लीजिए। तो 20% प्लस 35%। एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर छूट दिया जा रहा है, यानी कि -20% -35% और यहां पर प्लस हो जाएगा आपका 20 गुना 35/100। ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो -20 और -35 कितना हो जाएगा, -55 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा आपका 700 बट्टा में यहां पर क्या आएगा 100 आएगा, 00 से 00 कट जाएगा। -55 + 7 -55 + 7 यानी कि 55 में आपको क्या करना है, 7 को घटाना है। अगर आप 55 में 7 को घटाएं कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि छूट जो है वो कितना होगा, 48% होगा। किसका, तो 20 और 35% का इक्विवेलेंट। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोगों को 10% और देना है। तो फिर यहां पर लिखिए -10 और यहां पर प्लस 48 गुना 10 बट्टा में 100। ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 48 -48 -10 कितना हो जाएगा, -58 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पे गुना कीजिए। 48 को 10 से गुना कीजिए, एक काम कीजिए ना, इसको काट दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। 48 को 10 से भागा देंगे तो क्या आएगा, +4.8 आएगा। अब आपको करना क्या है, 58 में से 4.8 को माइनस करना। अगर आप 58 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 53.2 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि पी क्यू 3:4 के अनुपात में है, क्यू आर 4:7 के अनुपात में है, तो P + Q, Q + R और R + P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर एक चीज आप देखिए ना, यहां पर आपका Q, यहां पर आपका Q और यहां पर आपका Q। ठीक है, Q जो है वो कितना के इक्वल है, 4 के इक्वल, और यहां Q जो है वो कितने के इक्वल है, 4 के इक्वल है। अगर दोनों ही Q इक्वल है फिर कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कीजिए, P का वैल्यू ले लीजिए 3, ठीक है ना, Q का वैल्यू ले लीजिए 4 और R का वैल्यू ले लीजिए 7 और सिंपली यहां पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए P + Q यानी कि 3 + 4 कितना आएगा, 7 आया। ठीक है, चलिए यहां पे 7 लिख देते हैं। अब Q + R, Q का वैल्यू है 4 और R का वैल्यू 7, कितना आएगा, 7 4 11, कितना आया यहां पर 11। उसके बाद क्या है, R + P, R का वैल्यू यहां पर क्या है 7 और P का वैल्यू कितना है 3, कितना हो जाएगा 10। 7 11 10 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इसे पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास एक बड़ा सा घन है। ठीक है ना, हमारे पास एक बड़ा सा घन है। देखते हैं यहां पर बड़ा सा घन हम लोगों को मिलेगा नहीं। चलिए, हमारे पास एक बड़ा सा घन है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा घन है। ठीक, इसको पिघला करके हम लोग क्या करें, छोटा सा घन बना रहे हैं। क्या है, हम लोग यहां पर छोटा सा घन हम लोग यहां पर बना रहे हैं। ठीक है ना, ठीक। अब आपको बताना है, इस बड़े घन को पिघला करके हम लोग जो छोटा घन बनाएंगे तो इस बड़े घन से छोटा छोटा कितना घन बनेगा। ये जो घन दिख रहा है, इस घन का जो भुजा है वो कितना है, 48 है, और यहां पर जो घन दिख रहा है इसका आयतन जो है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इस घन का जो आयतन होगा वही आयतन इसके जैसा जितना भी घन बन रहा सबको मिला करके जो आयतन आएगा वो होगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ना, ये जो है हमारा n पीस बना है, यानी कि इसका जो आयतन होगा वो n गुना इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, अब हमको पता होना चाहिए घन का आयतन होता क्या है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है ना, अब हमारे पास भुजा कितना दिया हुआ, 48 दिया हुआ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो बड़े वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, अब बड़ा वाला घन का जो आयतन है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा,
तो मान लीजिए कि हमने बनाया n घन, टोटल घन कितना बना, n बना, और जो हमारा बड़ा घन बन रहा है, छोटा घन बन रहा है, उसका आयतन कितना है 64, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे 48 गुना 48 गुना 48, नीचे में क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, और हम लोगों को यहाँ पर n मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 से इसको आप चाहे 16 से काटे, 16 3 48, सॉरी 16 चौके 64, यहाँ पे होगा 16 चौके 64, ये 16 3 48, ठीक है ना। अब 4 से इसको काट लीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूना का 8, क्या हो गया हमारा 3 गुना 12 गुना 48, 3 गुना 12 गुना 48, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, देखिए 12 को 3 से गुना कीजिए, एक काम करते हैं ना, हमको n का वैल्यू क्या निकालना है, 3 गुना 12 गुना 48, इन तीनों को करना है गुना, तो 3 को आप रहने दीजिए, 48 को गुना कीजिए 12 से, तो 12 8 96 का 6 बचा 9, 12 चौक 48, 48 देखिए 12 8 96 का 6 बचा 9, 12 चौक 48, 48 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए ना, 3 को 576 से गुना कर लीजिए, देखिए 6 3 18 का 8 हाथ में बचा 1, 7 21, 21 और 1 22 का 2 बचा 2, 5 3 15 2 17, कितना है 1728 हमारा आंसर निकल कर आया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। यानी कि जो घन हम लोगों का छोटा छोटा बनेगा कितना बनेगा 1728 घन बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक समृद्ध घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 632 दिया गया है। इस घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाव का आयतन क्या है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर और r प्लस एच, जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1800, ठीक है ना। अब हम लोगों का यहाँ पर सबका वैल्यू बैठाना 2 गुना, अच्छा 1 मिनट, सॉरी यहाँ घनाव है, सॉरी यहाँ पे घनाव है, घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1800, ठीक है ना। हम लोग मान लेंगे ना, इसका जो लंबाई है वो 6x है, चौड़ाई जो 3x है, और ऊंचाई जो है वो 2x है, तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पर आप लिखिएगा 6x गुना 3x, यहाँ लिखिएगा आप 3x गुना 2x, यहाँ लिखिएगा आप 2x गुना 6x, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 6 3 18 x स्क्वायर, ये हो गया 3 दूना का 6x स्क्वायर, और ये हो गया 6 दूना का 12 x स्क्वायर, बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1800। अब देखिए कटेगा 2 से, ये 9 बार में, सॉरी 900 बार में कट जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, 30 और 6 36x स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पर 36x स्क्वायर, बराबर यहाँ पर क्या आया 900 आया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप काटिए, देखिए 9 चौक 36 और 9 दहाई के 100, फिर 4 से कटेगा, ये कितने बार में 25 बार में कटेगा, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आया 5 निकल कर आया। हमको बताना क्या है आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा 6x गुना 3x गुना 2x, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब इसको गुना कीजिए, 6 3 18 18 दूना का 36, यहाँ पर 36x क्यूब आया, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो क्या लिखेंगे 36 गुना 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है ना। अब 36 को 125 से आप गुना कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 5 को 6 से गुना कीजिए, कितना आएगा 30 आएगा, एक ही जीरो आ रहा है इकाई के स्थान पर, बट देखिए यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 4650 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मान लीजिए 100 रुपया वो खरीदा था, लिखा कितना 142 लिखने के बाद वह 15% का दे रहा है छूट, तो आपको 142 का क्या करना है 15% निकालना। तो ध्यान रखिए किसी भी संख्या का 15% निकालना है तो पहले 10% निकाल लीजिए और 10% के आधा को 10% में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का 10% अगर आप निकालना चाहते हैं सिंपली क्या करना 1 दशमलव दे देना है, तो 142 का 10% कितना हो जाएगा 14.2 हो जाएगा, और 14.2 का आधा जो होगा वो 5% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.1 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ी कितना हुआ, ये 3 हुआ और ये 21 हुआ, कितना आया 21.3, यानी कि 142 रुपया के सामान पर 21 रुपया 30 पैसा का डिस्काउंट देना, तो यहाँ पे घटा दीजिए 21 रुपया 30 पैसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 41 में से अगर हम लोग 21 घटाएं क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 120, यानी कि 20 रुपया 7 पैसा, 20 रुपया 7 पैसा, या
अप्रॉक्स वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। यहाँ पर देख लिए लिखा हुआ है निकटतम पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 20.7 आ रहा है, जो अप्रॉक्स कितना होगा, 21 के बराबर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मजेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो आपका एसएससी सीजीएल 2023 जो दिसंबर में होने वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद।